मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है वाचन के योग्य, यानी बोलने योग्य या कहने योग्य। बोलने योग्य या कहने योग्य कौन है? दरअसल भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जो बोलता है उसको वक्ता कहते हैं। वक्ता जब भी बोलता है वाक्य में बोलता है, और श्रोता जब भी सुनता है वाक्य में ही सुनता है। वक्ता जब बोलता है तो वह या तो कर्ता के विषय में बोलता है, या कर्म के विषय में बोलता है, या भाव के विषय में बोलता है। जब वह कर्ता के विषय में बोलता है तो कर्ता की प्रधानता हो जाती है। जब वह कर्म के बारे में बोलता है तो कर्म की प्रधानता होती है, और जब वह भाव या क्रिया के बारे में बोलता है तो क्रिया की प्रधानता होती है। भाव यानी क्रिया। इस प्रधानता को कैसे समझेंगे? कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जब क्रिया का लिंग वचन और पुरुष बदल जाए तब कर्ता की प्रधानता समझी जाएगी। जब कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष बदल जाए तो कर्म की प्रधानता समझी जाएगी। और जब क्रिया पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में आ जाए वाक्य में, तब भाव की प्रधानता समझी जाएगी या क्रिया की प्रधानता समझी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको हम क्रिया कहते हैं सामान्य अर्थ में, रोना, सोना, पढ़ना, उठना, बैठना इत्यादि, वे दरअसल क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं। क्या होती हैं? क्रियार्थक संज्ञाएं। और ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं, ये संज्ञाएं अपने मूल रूप में हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में रहती हैं। हालांकि कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया बदलती है। क्रिया का अपना लिंग वचन और पुरुष नहीं होता। कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया बदलती है, या कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया बदलती है। क्रिया पर ये दोनों प्रभाव डालते हैं, कर्ता और कर्म। लेकिन जब इन दोनों के अनुसार क्रिया न बदले और स्वयं पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में आ जाए, का मतलब क्या होता है कि ये क्रियार्थक संज्ञाएं जो भाववाचक होती हैं अपने मूल रूप में यहाँ भी उपस्थित हो गईं, कालिक प्रत्यय लगने के बावजूद। इसलिए इसको भाववाच्य की श्रेणी में रखा जाता है, ऐसी क्रियाओं से युक्त वाक्य को। अब इन बातों को अन्य उदाहरणों के माध्यम से मैं समझने और समझाने की कोशिश करूँगा। अब इन बातों के आधार पर वाच्य की परिभाषा क्या हो सकती है? कर्ता, कर्म और भाव के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया का बदल जाना वाच्य कहलाता है। यही परिभाषा बनेगी। अब मैंने स्पष्ट तौर पर यहाँ लिख दिया है ताकि आप लोग बढ़िया से देख सके, समझ सके। तो वाच्य तीन तरह के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी कर्ता ही वाच्य हो। जिस वाक्य में, यही मतलब हुआ इसका। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही क्रिया बदलती हो, उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। अकर्मक भी होगी और सकर्मक भी होगी कर्तृवाच्य में। अब यहाँ देखा जाए उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं मैंने। मोहन रोता है, गीता रोती है। मोहन करता है, इस वाक्य में गीता करता है, और ये क्रिया है। कर्ता क्यों है? क्योंकि कर्ता ही क्रिया को सबसे अधिक चाहता है, प्रत्यक्ष ढंग से करता है, इसलिए इसको कर्ता कहा जाता है। और कर्ता जो कुछ करता है उसको क्रिया कहा जाता है। क्रिया कर्मक और सकर्मक दोनों होती है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया कर्मक है, बाकी सभी वाक्यों में क्रिया सकर्मक। अब यहाँ कर्मक क्यों है और इधर सकर्मक क्यों है? इसको जांचने के लिए क्या किसको का प्रयोग किया जाए और उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक, उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। जैसे मोहन रोता है, मोहन क्या रोता है? उत्तर नहीं मिलेगा।
गीता रोती है, गीता क्या रोती है, उत्तर नहीं मिलेगा, इसलिए ये रोता रोती क्रिया अकर्मक है और कर्ता के अनुसार बदली हुई है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदली हुई है। मोहन पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष में है। जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, जितने भी नाम होते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। तो इसी के अनुसार क्रिया यहाँ बदल गई, पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष। इस वाक्य में गीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग अन्य पुरुष में आ गई है, अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन और क्रिया अकर्मक है। यहाँ देखा जाए मोहन खीर खाता है, क्या खाता है, उत्तर मिल रहा है खीर, तो सकर्मक क्रिया है, खाता है, यहाँ सकर्मक क्रिया हो गई। गीता फल खाती है, यह भी सकर्मक क्रिया हो गई क्योंकि क्रिया का फल खीर और फल पर पड़ रहा है। कर्तृवाच्य में कर्म चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ही बदलती है। इन उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मोहन खीर खाता है, मोहन पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग। गीता स्त्रीलिंग, क्रिया स्त्रीलिंग। मोहन ने चिट्ठी लिखी थी, रीता ने पत्र लिखा था। यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है, तो परिभाषा के अनुसार तो यह गड़बड़ है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ने चिन्ह लगते ही कर्ता को विशेष शक्ति प्रदान हो जाती है, इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार बदलती नजर आती है। यहाँ मोहन ने चिट्ठी लिखी थी, मोहन कर्ता है और ने चिन्ह से युक्त है, इसलिए क्रिया यहाँ बदली है। इस वाक्य में भी यही स्थिति है, पत्र पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, लेकिन ने चिन्ह लगने से ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा नियम है कि ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ होता है। तो यहाँ ने चिन्ह है और सकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर कर्म के अनुसार ये क्रिया बदल गई है। यहाँ देखा जाए, सोहन ने इस किताब को पढ़ा था, रीता ने इस किताब को पढ़ा था। यहाँ दोनों वाक्यों में पढ़ा था हो गया है। यहाँ भी एक नियम है, जब कर्ता ने चिन्ह से युक्त हो और कर्म को चिन्ह से युक्त हो तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है, यह नियम लागू है। तो यहाँ विशेष रूप से ने चिन्ह लगने से ऐसा हो रहा है, गौण रूप में को चिन्ह लगने से हो रहा है। तो यह भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। एक और नियम है, जब कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा हो और केवल वाक्य में क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो क्रिया पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में ही होती है। यह तीसरा नियम है। तो 3 नियम है ने से संबंधित, और ने से युक्त वाक्य कर्तृवाच्य होगा ही। इसको मैं वाच्य और प्रयोग में अंतर जब पढ़ाऊंगा तो और स्पष्ट करूंगा। यहाँ देखा जाए, ये मैंने सर्वनामों को कर्ता बनाया है और क्रिया से पता चलेगा कि यह स्त्रीलिंग के बदले में आया है कि पुल्लिंग के बदले में आया है। मैं उत्तम पुरुष है और खाता हूँ, इसलिए ये पुल्लिंग है। मैं उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है और एक वचन है, और खाता हूँ यहाँ पर क्रिया हो गई इसी के अनुसार। यहाँ देखा जाए, रोटी, रोटियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, संतरा, संतरे, लड्डू, फल इत्यादि कर्म के रूप में मैंने कोष्ठ में लिख रखे हैं। इनसे क्रिया पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रिया बदलेगी तो कर्ता के अनुसार ही बदलेगी। जैसे देखा जाए, हम लोग संतरा खाते हैं, हम लोग पुल्लिंग के बदले में आया है, और ये उत्तम पुरुष बहुवचन है और पुल्लिंग है, इसलिए खाते हैं हो गया। तुम या तुम लोग मध्यम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, ये बहुवचन है, यह एक वचन है, तो तुम के साथ खाते हो का ही प्रयोग होगा। वह अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, क्योंकि खाता है क्रिया है, इसलिए वह पुल्लिंग है। रसगुल्ला खाता है, वह के अनुसार ये क्रिया है, पुल्लिंग है। और वह, वे लोग फल खाते हैं, वे लोग बहुवचन में आ गया, यह है अन्य पुरुष बहुवचन, और खाते हैं तो यह पुल्लिंग के बदले में आया है, इसलिए इसको हम पुल्लिंग, अन्य पुरुष बहुवचन के रूप में देखते हैं, और क्रिया भी इसी रूप में आ गई है। रेखा अन्य पुरुष स्त्रीलिंग, और रेखा के अनुसार यहाँ क्रिया आ गई है। सुरेश खाता है, मिठाइयाँ बहुवचन है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सुरेश अन्य पुरुष एक वचन, पुल्लिंग, तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन के रूप में है और अन्य पुरुष में है। लड़के बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, लड़कियाँ बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन।
अन्य पुरुष, बहुवचन और स्त्रीलिंग। तो क्रिया भी अन्य पुरुष, बहुवचन, स्त्रीलिंग के रूप में आई है। अब बारी है कर्मवाच्य की। जाहिर है कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही बदलती है। इन उदाहरणों द्वारा यह बात स्पष्ट हो जाएगी। कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, यह ध्यान देने की बात है, हमेशा सकर्मक होती है। यहाँ मैंने कर्मवाच्य के बनावट के बारे में लिख दिया है। कर्ता कारक की विभक्ति के रूप में से, द्वारा, के द्वारा का प्रयोग होता है, जबकि ये विभक्तियां करण कारक की हैं। लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य में ये कर्ता कारक की हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक गौण पड़ जाता है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। और मुख्य क्रिया हमेशा भूतकालिक कृदंतीय रूप में आती है, खाया, खाई, खाए। और सहायक क्रिया या समापिका क्रिया जो होती है, जा धातु के विभिन्न रूपों में आती है, जैसे जाता, गया, गई, जाएगा इत्यादि। इन उदाहरणों से देखा जाए। और हिंदी की यह प्रवृत्ति है कि कर्म से ही कर्मवाच्य की शुरुआत होती है। जैसे खीर खाई जाती है, फल खाया जाता है, चिट्ठी लिखी जाती है, पत्र लिखा जाता है। यह हिंदी की प्रवृत्ति और प्रकृति है। और कर्ता को जब हम लाते हैं तो यह अंग्रेजी की प्रवृत्ति और प्रकृति हो जाती है। जैसे मोहन के द्वारा खीर खाई जाती है, यह अंग्रेजी के अनुसार हो गया। खैर, हिंदी में जब ऐसा पढ़ना है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो देखा जाए, मोहन के द्वारा खीर खाई जाती है, मोहन पुल्लिंग है, खीर स्त्रीलिंग है। यहाँ खीर के अनुसार ही क्रिया बदल गई, कर्ता का कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य का उदाहरण है। जितने भी उदाहरण हैं सब कर्म के अनुसार क्रिया बदली हुई है सभी वाक्यों में। आप ऐसा ही देखेंगे, देख लिया जाए तो यहाँ खीर क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है। तो क्रिया भी, ये जो मुख्य क्रिया है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष में आ गई है। यहाँ पर फल पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, तो क्रिया भी उसी स्थिति में आ गई है, उसी रूप में आ गई है। इसलिए यहाँ कर्म की प्रधानता मानी जाएगी। और इसका बदलाव हर काल में हो सकता है, काल के भेदोपभेद में हो सकता है। जैसे खीर खाई जाती है, खीर खाई जा रही है, खीर खाई जा चुकी है, खीर खाई जाती रहेगी, वगैरह वगैरह, सब में यह वाक्य बदल सकता है। अब ये चाहे कर्ता जो भी हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, क्रिया कर्म के अनुसार ही बदलती है, इसलिए इसको कर्मवाच्य माना जाता है। उदाहरण देख लिया जाए। मोहन के द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी, चिट्ठी के अनुसार। रीता के द्वारा पत्र लिखा गया था, पत्र के अनुसार पत्र पुल्लिंग है। किताब स्त्रीलिंग है, पढ़ी गई थी, किताब स्त्रीलिंग है, पढ़ी गई थी। रोटी खाई गई थी, रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए ऐसा हुआ। संतरा खाया जाता है, पुल्लिंग है तो खाया जाता है। लड्डू खाया जाता है, पुल्लिंग है। रसगुल्ला पुल्लिंग है, फल खाया जाता है, पुल्लिंग है। मिठाइयाँ स्त्रीलिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष, तो क्रिया भी उसी रूप में आ गई है, उसी के अनुसार। रसगुल्ले बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन, मिठाई स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। संतरे खाए जाते हैं, संतरे पुल्लिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष, तो क्रिया भी पुल्लिंग, बहुवचन, अन्य पुरुष। कर्मवाच्य की अन्य भी स्थितियां होती हैं, भिन्न भिन्न स्थितियों में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखा जाए, कर्मवाच्य के प्रयोग की भिन्न भिन्न स्थितियां। जब कर्ता को बताना आवश्यक न हो, जैसे परीक्षा फल घोषित किया गया, किसके द्वारा घोषित किया गया पता नहीं, कर्ता गायब है। पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्ता गायब। घर के घर जला दिए गए, कर्ता गायब। डाकू पकड़ा गया, किसके द्वारा पकड़ा गया, कर्ता नहीं है। यह सचमुच यही हिंदी की प्रवृत्ति है कर्मवाच्य की। अब देखिए, अधिकारियों के आदेशों में भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। सख्त कार्रवाई की जाएगी, सूचना दी जाती है, आगाह किया जाता है। हल्का अभिमान में भी प्रयोग किया जाता है कर्मवाच्य में। आपको अंतिम बार चेतावनी दी जाती है, चेतावनी स्त्रीलिंग है, क्रिया बदल गई। इस काम को कल देखा जाएगा, काम पुल्लिंग है तो कल देखा जाएगा हो गया। असमर्थता दिखाने में भी ऐसा प्रयोग देखा जाता है कर्मवाच्य का। जैसे शिकारी से बाघ मारा नहीं जाता, बाघ पुल्लिंग है इसलिए मारा नहीं जाता। यदि यहाँ बकरी लिख दिया जाए तो मारी नहीं जाती हो जाएगा, इसलिए यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। मुझसे यह फिल्म देखी नहीं जाती जाएगी, फिल्म स्त्रीलिंग है इसलिए देखी हो गया। उस बेचारी से तो बकरी भी मारी नहीं जाती, बकरी स्त्रीलिंग इसलिए मारी।
उससे ग्रंथ पढ़ा नहीं जाता, ग्रंथ पुल्लिंग इसलिए पढ़ा नहीं जाता। उससे तुम्हारी बात नहीं सुनी जाती या सुनी नहीं जाती, बात स्त्रीलिंग, इसलिए ऐसा हो गया। अब बारी है भाववाच्य की। भाववाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में आती है, यह मैं पहले बता चुका हूँ। और भाववाच्य इसलिए कहा गया है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं जिसको हम क्रिया कहते हैं, उठना बैठना पढ़ना लिखना, वे सभी क्रियार्थक भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। और जब रूप बदलता है कालिक प्रत्यय से तो भी वे उसी रूप में रहती हैं, इसलिए ऐसे वाक्य को भाववाच्य कहा गया है। देखिए, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः समर्थता दिखाने के लिए नहीं लगाकर किया जाता है। अब भाववाच्य की बनावट पर जरा ध्यान दिया जाए। भाववाच्य की बनावट कैसी होती है तो देखा जाए, कर्ता और मुख्य क्रिया हमेशा कृदंतीय रूप, भूतकालिक कृदंतीय रूप में, जैसे बैठा, चला, सोया इत्यादि यहाँ देखा जा सकता है, इसी रूप में मुख्य क्रिया रहेगी भाववाच्य में। असमर्थता दिखाने के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है। और सहायक क्रिया जा, धातु के वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक रूपों जाता, जाएगा इत्यादि का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखा जाए, सोहन से बैठा नहीं जाता, यहाँ भी कर्ता स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे, एक वचन में रहे, बहुवचन में रहे, क्रिया पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्रिया भूतकालिक कृदंतीय रूप में रहेगी, पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन में रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो उससे बैठा नहीं जाता, रीता से बैठा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, रीता से चला नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता, उससे धूप में चला नहीं जाता, जाएगा। भाववाच्य के प्रयोग की अन्य स्थितियां भी हैं, उसको देख लिया जाए। कभी कभी भाववाच्य का प्रयोग विशेष शक्ति दिखाने के लिए सकारात्मक के साथ किया जाता है, जैसे उससे ही यहाँ सोया जाएगा। कहने का मतलब है कि वही समर्थ है यहाँ सोने में, यह कहा जा रहा है। उससे ही यहाँ बैठा जाएगा, यहाँ बैठने में वही समर्थ है, इसलिए ऐसे वाक्य भी भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब यहाँ देखा जाए, कर्म रहित सकर्मक क्रिया जब अकर्मक का रूप ले लेती है। दरअसल भाववाच्य की क्रिया हमेशा अकर्मक ही होती है। यदि सकर्मक क्रिया आ गई तो उसको भी भाववाच्य में अकर्मक बनना पड़ेगा, इसलिए यहाँ लिखा गया है, कर्म रहित सकर्मक क्रिया जब अकर्मक का रूप ले लेती है तो वहाँ भाववाच्य का प्रयोग माना जाता है। जैसे उससे देखा नहीं जाता, देखा, पढ़ा, खाया, ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ कर्म गायब है, कर्म गायब है, इसलिए यह कर्मक का रूप ले ली। अकर्मक का रूप क्यों ले ली? क्योंकि क्या देखा गया, क्या पढ़ा गया, यह कहना नहीं, इस वाक्य में यह नहीं कहना यह नहीं चाह रहा है कर्ता, वक्ता यह नहीं दिखाना चाह रहा है कि क्या देखा गया, क्या पढ़ा गया, क्या खाया गया, बल्कि यह दिखाया जा रहा है इन तीनों वाक्यों में कि जो कर्ता है वह असमर्थ है। उससे देखा नहीं जाता जाएगा, वह देखने में असमर्थ है। उससे पढ़ा नहीं जाता जाएगा, वह असमर्थ है। उससे खाया नहीं जाता गया, वह खाने में असमर्थ है। इसलिए ऐसे वाक्य भी कर्मवाच्य के भाववाच्य के उदाहरण बन जाते हैं। ये तीनों भाववाच्य के उदाहरण हैं। कभी कभी भाववाच्य में ऐसा सकारात्मक प्रयोग भी दिखाई पड़ता है, जैसे गर्मियों में खूब नहाया जाता है। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, उन लोगों के द्वारा गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो भाववाच्य में नकारात्मक, सकारात्मक सभी तरह के वाक्य आते हैं। और भाववाच्य को तभी समझा जा सकता है जब कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष का सामान्य ज्ञान हो। चलिए, धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर से एक बार धन्यवाद।